आधी रात हो चुकी थी और आसपास घना अंधेरा छाया था। एक टूटे हुए खंडहर के बीच हवन कुंड की आग सुलग रही थी और उसके सामने बैठा था अघोरम, जो था गांव का सबसे सिद्ध पुजारी। उसके सामने एक मूर्ति रखी थी जिसका शरीर इंसान का था, सिर किसी भैंस जैसा था और पेट में आग की भट्टी थी। ओम छर छर मोलकाय नमः। ओम छर छर मोलकाय नमः। ओम छर छर मोलकाय नमः। जैसे ही अघोरम ने मंत्र पूरा करके हवन कुंड में राख डाली और एक छोटे से शिशु को सामने रखी मूर्ति के पेट की ओर उछाल दिया। जैसे ही बालक उस भट्टी में पहुंचा, एकाएक वहां से आग की लपटें धधकने लगी और मूर्ति की आंखों से तेज लाल प्रकाश निकलता नजर आने लगा। और ये नजारा देख अघोरम जोर जोर से हंसने लगा। तुम जाग उठे मोलक देव, तुम जाग उठे। अब सब मंगल ही मंगल होगा। जंगल के अंधेरे को मूर्ति के पेट की आग ने रोशन कर दिया था। अगली सुबह सारे गांव में खबर फैल गई। सुना भैया, कल रात अघोरम ने मोलक देव को जगा दिया है। बलि स्वीकार हो गई है। लगता है अब ये फसलों की आग सूखा खत्म हो जाएगा। अरे ये किसी और के बस का काम था भी नहीं, ये सिर्फ अघोरम ही कर सकते हैं। तभी तो वो गांव के सबसे सिद्ध पुजारी माने जाते हैं। मोलक की सेवा में तनिक भी गलती हो जाए तो जान पर बनाती है, लेकिन अघोरम बाबा के रहते हमारे गांव का कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अब वही होगा जिसके लिए सारे गांव का दिल थर थर कांपता है। हर अमावस को बलि देनी होगी। अघोरम मोलक का सेवक था। कहते थे ये सिद्धि उन्हें विरासत में मिली थी। अगर मोलक देवता खुश हो जाए तो गांव में हरियाली होती थी, फसलें दोगुना लहलहाती थी, लोग बीमारियों से दूर रहते थे और घर में खुशियां लौट आती थी। और अगर देवता नाराज हो जाए तो सूखा, तरह तरह की बीमारियां और भूखमरी से गांव वाले बेहाल हो जाते थे। इसलिए अघोरम हर साल अपनी जान पर खेलकर वो हवन करता था, क्योंकि मोलक के भोग में हुई एक गलती, मतलब साधक की बलि। नहीं, मैं भूखी मरने को तैयार हूँ, बीमारी भी झेल लूंगी, लेकिन अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी। फसल में आग लगी तो लगी, मेरा बच्चा इसकी भरपाई क्यों करेगा? बात को समझो सरला, ये तुम्हारे बच्चे की बलि नहीं है, ये तो